म्यूज एजुकेशन उच्चतर माध्यमिक शाला भुज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कविता 3 उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। ये बड़ा प्रश्न है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है? उत्तर, कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया। अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे? ये बांसुरी हमेशा उसके साथ रहने लगेगी और गोपियों पर धौंस जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके वो सदा उन्हें जलाती रहेगी। मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण गोपियाँ उसे अपनी सौत समझती है। प्रश्न दूसरा, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किस प्रकार स्वांग रचेगी? उत्तर है, कृष्ण के वियोग से व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वह सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगी, अपने गले में गुंजी के लाल दानों की माला धारण करेगी। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वाले के साथ वन में जाएगी। वहाँ गायों को चराने का अभिनय करेगी। कृष्ण को जो भी पसंद था वे सब कुछ करेंगी, परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण अपने ओठों पर रखकर बजाते हैं उसे वे अपने ओठों पर रखकर कभी नहीं रखेगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियाँ स्वांग रचेगी। प्रश्न 3, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रसखान के दोनों छवि के आधार पर लिखिए। तो गोपियाँ कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। उन्हें ये स्वीकार नहीं है कि उनके और कृष्ण के बीच कोई अन्य आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा लगती है। उन्हें लगता है कि कृष्ण बांसुरी को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब क्या करना चाहेंगे? वो तो यही चाहेगी कि कृष्ण उनसे गोपियों से दूर रहे। कृष्ण को अपना बनाकर वो उस पर गौंस जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना ही उसे मजा आएगा। बांसुरी के इस रवैये के कारण गोपियाँ उसे ईर्ष्या करती है। प्रश्न 4, कृष्ण के सांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। गोपियों को किसी तरह कृष्ण को पाना है। वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के सुख का अनुभव करना चाहती हैं। इसलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहना है, अपने गले में घुंघची के लाल दाने की माला पहनी है। वे अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेगी। इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी लेकर वे ग्वाले के साथ वन में गायें चराने भी जाएगी। उनके प्यारे कृष्ण ने जो कार्य करते थे वे सब करेगी। कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसलिए उसे अपने ओठों पर धारण नहीं करेगी। इस प्रकार रसखान कृष्ण के समांग में गोपियों का भावपूर्ण वर्णन करते हैं। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है और गले में घुंघची की माला पहनती है। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती हैं और हाथ में छोटी सी लाठी लेती है। कृष्ण का ये रूप ग्वालों के संग वन में गायों चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियाँ कृष्ण को गायों चराने वाले चरवाहे का स्वांग रचती है।
गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपने सोत के रूप में देखती है। इसलिए सोतिया डाह के कारण गोपियाँ बांसुरी को अपने होठ पर नहीं रखना चाहती। प्रश्न 3, गोपियाँ ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है। इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। वह कहती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए, इसलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे। ये बांसुरी तो कृष्ण के साथ लगी रहती है। यदि गोपियाँ ब्रज में रहती हैं तो उन्हें इस बांसुरी का रोब दाब सहना पड़ेगा। उन्हें सोतिया डाह का सामना करना होगा। इसलिए गोपियाँ ब्रज से भाग जाना चाहती है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कृष्ण को किसने मोह लिया है? उत्तर, कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। प्रश्न 2, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? उत्तर, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सोतन समझती है। प्रश्न 3, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं? उत्तर, कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण करते थे। 4, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? उत्तर, कृष्ण अपने गले में गुंजी के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। प्रश्न 5, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं? उत्तर, गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। प्रश्न 6, गोपी स्वांग में कृष्ण की किस वस्तु का उपयोग नहीं करेगी? उत्तर, गोपी स्वांग में कृष्ण की उस मुरली का उपयोग नहीं करेगी जिसे कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते थे। प्रश्न 7, अब ब्रज में कौन रहेगा? उत्तर, अब ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प में चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, कृष्ण किसके साथ हो गए? विकल्प ए गोपी के, बी राधा के, सी बांसुरी के, डी मोरपंख के। उत्तर आएगा सी बांसुरी के। प्रश्न 2, गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? उसके विकल्प ए ब्रज में गाय के रहने से, बी ब्रज में ग्वाला बाल के रहने से, सी ब्रज में ताप बनने से, डी ब्रज में बांसुरी के आने से। उत्तर आएगा डी ब्रज में बांसुरी के आने से। विकल्प 3, गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेंगी? विकल्प उसके ए गुंजा की, बी मोरपंख की, सी फूलों की, डी मोती की। उत्तर आएगा ए गुंजा की। बोर्ड की एग्ज़ाम में सी विभाग में व्याकरण का प्रश्न पूछा जाता है। अब उसके व्याकरण में जो पूछे जाते हैं समानार्थी शब्द वो हम समझेंगे। 1, बांसुरी, मुरली। 2, ताप, गर्मी, वियोग। निशिदोष, रात दिन। मनमोहन, श्री कृष्ण। सदा, हमेशा। दाहना, जलाना। गूंज, गुंगची। पीताम्बर, पीला वस्त्र। लकुटी, लाठी। संग, साथ। अदर, होठ। व्याकरण के अंदर विलोम शब्द
जिसे विरोधार्थी शब्द भी कहते हैं, उसका अर्थ हम समझेंगे। रात, दिन, साथ, अलग, ऊपर, नीचे। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय दिन। सूर्योदय से सूर्यास्त से सूर्योदय का समय रात। पति की दूसरी पत्नी सौंत। मन को मोहने वाला मनमोहन। बाल कृष्ण की लीला भूमि तवरज। पीला वस्त्र पीतांबर। गायों का समूह गोधन। दूसरों का वेश धारण करना स्वांग। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। एक, कृष्ण अब बांसुरी का हो गया है। की जगह के, गया की जगह गए। 2, बांसुरी को गोपियाँ अपना सौत मानती है, तो अपना की जगह अपनी आएगा, मानता है वहाँ मानती। मुरली गोपियों का मन जलती है, जलती की जगह पर जलाती आएगा। गोपियाँ ब्रज में नहीं रहना चाहती है, रहना की जगह आएगा रहना। ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगा, रहेगा है उस जगह आएगा रहेगी। गोपी लोग गाय चराने जाएगा, तो गोपी की जगह गोपियाँ और जाएगा की जगह जाएगा आएगी। गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करते हैं, उसकी जगह आएगा करती है।